जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी अब काफी तेजी होने लगी है। प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर लोगों को अपने और रिझाने में लोग लगे हुए हैं। कड़ी धूप में लगातार प्रत्याशी लोगों के बीच जा जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस कड़ी में रांची संसदीय क्षेत्र के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी यश हसविनी सहाय बुधवार को रिंग रोड, बूटी मोड़, कृष्णपुरा आदि जगहों में जा जाकर जनता के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही हटिया विधानसभा में राकेश किरण महतो की अध्यक्षता में एक बैठक किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से विजय बनाने की बात कही गई। साथ ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यश हसविनी सहाय में सभा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार गरीबों के हित के लिए कार्य करती है और आगे भी करती रहेगी। आज जिस तरह से देश में तानाशाह फैला हुआ है, उसे हमारी सरकार दूर करेगी और जनता के हक और अधिकार में फैसला करेगी। इससे पूर्व अतिथियों के यहाँ पहुँचने पर फूल माला और बुके देकर उनका स्वागत किया गया। देखिए, यही बात है कि वो नारा उनका है और वो जनता को पहले से बोल रहे हैं 400 पार। ये लोकतंत्र है, जनता चुनेगी। अभी तक जनता चुन ही रही है और जो भी चुनाव अभी तक हुआ है, लग नहीं रहा है कि उनका 400 पार होने वाला है। तो ये जो बातें हैं, ये सब बरगलाने की बातें हैं। जनता को चुनने दीजिए और उनको बताइए नहीं कि उन्हें क्या चुनना है और कैसे चुनना है। आप रांची के सांसद बनते हैं जी, महिलाओं के लिए आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा? देखिए, महिलाओं के लिए अगर सबसे पहले तो जरूरी है कि उनको आप कैसे आर्थिक स्थिति में उनको आत्मनिर्भर करें और उस पे क्या काम हो सकता है। और महालक्ष्मी योजना जो है वो इसी चीज के बारे में बात करता है। अगर रांची में बताए तो महिलाओं का भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम और मुद्दा है वो ये है कि आज के टाइम पे इतना महंगाई बढ़ गया है। तो महंगाई तो देश भर का मुद्दा है और महिलाओं के साथ भी है, क्योंकि उनका बजट बिगड़ा जाता है। तो घर में वो पैसा अगर कम आता है तो घर को चलाने में और मुश्किल होती है। तो ये मुद्दे तो हैं ही। पर रांची के लिए, बिकॉज मैं रांची का अगर इलेक्शन लड़ रही हूँ तो आपको बताऊं, रांची को स्मार्ट सिटी बनाने की जरूरत है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हो, बेहतर हो, और ये एक जो कैपिटल है वैसा दिखे। बात तो हुई थी स्मार्ट सिटी की, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो पता नहीं। इसीलिए कैपिटल जो सिटी है, राजधानी है, राजधानी जैसा दिखे, जरूरी है कि उस पर काम हो। सबसे पहले तो न्यूज़ 14 भारतवर्ष के जितने भी दर्शक हैं उसको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार। और मुझे लगता है कि इस रांची लोकसभा क्षेत्र में महिला उम्मीदवार देख करके हम जैसे महिलाओं को हौसला मिला है और हमारे जैसे महिलाएं जो समाज की दबी हुई, कुचली हुई, वंचित महिलाओं के लिए जो हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, ऐसे महिलाओं के लिए एक शक्ति के रूप में, एक दुर्गा के रूप में एक अच्छी उम्मीदवार आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है। इसका आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाला समय यही महिला जो है कि हर महिलाओं के लिए और लोकसभा के अंतर्गत जितने भी समाज के परिप्रेक्ष्य में रहते हैं उनके लिए कारगर साबित होंगी। भाजपा 400 पार का नारा दी है, इस पर क्या कहना? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कांग्रेस ने दी है, जो लोकतंत्र में से ही तो खूबसूरती है कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बोलने की आजादी है। इस लोग कहते हैं ना 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, यही आजादी। 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, हमें पता है कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं और हमारी जो प्रत्याशी है वाकई कर्मठ है और इस लोकसभा के लिए सुयोग्य मुझे जहाँ तक लगता है। रांची लोकसभा से कितना वोट आएगा कांग्रेस को और बीजेपी? जहाँ तक कि पूरे देश की बात और ये झारखंड की बात करनी चाहिए, जहाँ रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात होनी चाहिए कि हम लोगों का सरना कोड के बारे में होना चाहिए, हमारे जल जंगल जमीन के अधिकार के बारे में बात होनी चाहिए। और ये लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक नारा है, 400 पार। आप बताइए कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी किस बेस पे बीजेपी को वोट देंगे? आप मुझे बताइए। आपके माध्यम से आपके लोग आपको जवाब भी दे देंगे कमेंट के माध्यम से कि जो जल जंगल जमीन की, अपने खतियान की, अपने स्थानीय की बात नहीं करेगा, उसको वोट दे करके अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहती है जनता। ये समझ चुकी है। झारखंड में कितना सीट आएगा इंडिया गठबंधन?
ये अभी कहना तय नहीं कह सकती, क्योंकि अभी पूरी चरण का चुनाव कंप्लीट नहीं हुआ है, और जहां भी चुनाव हुआ है जबरदस्त इन्फ्लुएंस रहा है पब्लिक का। और कांग्रेस को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान खोल के रखे हैं, इसको सबको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ नफरत की राजनीति हो रही है, एक तरफ संविधान खतरे की बात हो रही है, एक लोकतंत्र खतरे की बात हो रही है, एक तरफ लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की और मोहब्बत की बात करने वाले राहुल गांधी जी की विजय जरूर होगी। हमारी विजय बहुत जल्द आप लोगों को दिखेगी 4 जून को।